राधे राधे भक्तों, आज आए हम केसी घाट पर। यहाँ महाराज जी अपने एक शिष्य को ये महाराज जी के शिष्य हैं, काफ़ी दिनों से साधना कर रहे थे। तो आज इस महाराज जी साधना का प्रत्यक्षीकरण करवा रहे हैं, जिससे जिनकी शक्ति खुल जाए और ये अपनी शक्ति से कार्य ले सकें। ये महाराज जी हैं। यह यमुना का केसी घाट है। सभी भक्त दर्शन कर लें केसी घाट के। ये यमुना मैया हैं। साधना का प्रतिष्ठीकरण हो जाएगा तो ये जो साधक हैं अपनी शक्ति से कार्य ले सकेंगे सही से, और ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाएंगे। जो भी भक्त लोग हमारे द्वारा साधना संपन्न करते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं या कोई साधना लेता है, तो गुरुजी उसे स्वयं कोई समस्या जैसे आती है साधना में और कोई अड़चन आती है, तो गुरुजी स्वयं उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। और साधना संपन्न होने में कोई दिक्कत है, प्रत्यक्षीकरण में होने में कोई समस्या आती है, तो गुरुजी हर समस्या का समाधान करवाते हैं। तो ये हमारे साधक हैं, काफ़ी समय से साधना कर रहे थे, मगर इनको शक्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा था, इनकी शक्ति खुल के नहीं आ पा रही थी। तो गुरुजी आज इनको केसी घाट लाए हैं, जिससे इनकी शक्ति खुल जाए और ये अपनी शक्ति से कार्य ले सकें। ना ना लड़की लड़का के नाम साधना काल में बहुत सारी जो शक्तियां हैं साधक की परीक्षा लेती हैं और उनको अपना आभास कराती हैं, भय दिखाती हैं। तो साधना काल में कभी डरना नहीं चाहिए। अपने इष्ट पर, अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, और जैसा ही गुरुजन बोलते हैं, जैसे गुरुजनों की आज्ञा होती है, उस अनुसार साधना करनी चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिससे साधना संपन्न हो सके, साधना में कोई व्यवधान ना आए। और कुछ साधना में जैसे परेशानी आ रही है, साधक नहीं समझ पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए, तो अपने गुरु से वो संपर्क करके, गुरु से बातचीत करके अपनी साधना की जो अड़चन है उसे दूर कर सकता है, अपने भय और अपने अनुभव को बता सकता है। उससे उसके जो साधना की जो दिक्कतें हैं गुरुजन उसको दूर कर देते हैं, उस समस्या को, उसको समस्या का समाधान करते हैं, बताते हैं।
कोई भी साधना भक्त लोग करते हैं, साधना इतनी आसान नहीं है। किसी भी शक्ति की साधना करते हो, देव शक्ति की करते हो, देवी की करते हो, योगिनी की करते हो, यशनी की करते हो, अनेकों अनेक साधनाएं हैं। जैसा साधक चाहता है उसको वैसी ही मंत्र दीक्षा दी जाती है, साधना प्रदान कराई जाती है। गुरु मार्गदर्शन के लिए होते हैं। गुरु का काम है अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे, उसके मन से जो भय है और अचिंता है, अविश्वास है, उसको मजबूत करना, साधना में आने वाली समस्याओं से उनका समाधान करना। एक अच्छे गुरु की यही पहचान है। जो भी भक्त साधना लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या साधनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकता है, साधना प्राप्त कर सकता है। सारी साधनाएं निःशुल्क हैं। गुरु जी ने अपने साधकों पे, अपने भक्तों पर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि सारी साधनाएं निःशुल्क कर दी हैं। साधना का कोई शुल्क नहीं है। और साधनाओं को जो मंत्र दीक्षा दी जाती है, मंत्रों को सिद्ध करके दिया जाता है, उनका उत्कीर्णन कर, क्योंकि बहुत सारे मंत्र देवताओं के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा शापित हैं, उनका उत्कीर्णन किया जाता है। तो उनका थोड़ा सा सेवा शुल्क, मामूली सा, वो लिया जाता है, जिससे साधक का जो मंत्र है, उसकी जो शक्ति है, जो उसकी सिद्धि है, उसको शीघ्र ही मिल सके, उसकी साधना शीघ्र ही संपन्न हो सके और साधना में जो अड़चनें आती हैं वो दूर हो सके। इसलिए अब अपने साधकों को गुरुजी जो भी मंत्र देते हैं उत्कीर्णन करके देखते हैं, शक्तिपात करके देते हैं, जिससे वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। परिक्रमा भी जोरों की चल रही है। भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यमुना का निर्मल जल देखो, निर्मल धारा कितने आराम से बह रही है। बड़ी बड़ी नाव यमुना जी में तैर रही हैं, शिकारे से बंधी हुई हैं, अपने शिकारे यही है। रात का नज़ारा कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है, कितना सुंदर है। यमुना का बहाव मंद मंद बह रहा है। ऐसा लग रहा है यमुना जी भगवान श्री कृष्णचंद्र का इंतजार कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आ रहे होंगे और मैया के साथ नाव में विहार करेंगे, यमुना मैया को दर्शन देंगे और अपने चरण कमल से उन्हें पावन पवित्र बना देंगे। कितना सुंदर अनुपम दृश्य है, देखकर मन मोहक होए जा रहा है। यमुना मैया के सौंदर्य का वर्णन करना संभव नहीं है। भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं, माताएं जा रही हैं परिक्रमा करती हुई, राधे राधे बोलती हुई। कितना सुंदर, कितना पावन पवित्र दृश्य है। कभी इन सीढ़ियों से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ यमुना विहार करने स्वयं आया करते थे। ये वही घाट है।
कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना मनोहर, आनंददायक दृश्य है, जिसको देखकर मन में यमुना की तरह, यमुना की लहरों की तरह हिलोरें उठ रही हैं। मन कर रहा है कि बस अभी इसमें डुबकी लगा लूं, ऐसा मन चंचल हो रहा है। और हमारे गुरु महाराज मंद मंद सुर से मंत्र जाप कर रहे हैं और उनके शिष्य वे मंत्र जाप में बैठे हैं अपने गुरु महाराज के साथ। कितना सुंदर दृश्य है, देखकर आंखें तृप्त हुई जा रही हैं। आशा है हमें कि आप लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अलौकिक और अद्भुत जैसे हमें महसूस हो रहा है, आपको भी महसूस होगा और आप भी यमुना का लाभ लेंगे और इस दीक्षा का कैसे दीक्षा दी जाती है, संपन्न कराई जाती है साधना को, कैसे प्रतिष्ठित कराते हैं गुरुजी, आप लोग भी देख सकेंगे। ये लाइव चल रहा है। जो भी हम भक्त लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय यमुना मैया ज़रूर लिखें। यमुना मैया जब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो इस यात्रा का लाभ आपको भी अवश्य मिलेगा। आप पर भी बांके बिहारी श्री राधा जी की कृपा अवश्य ही होगी और यमुना मैया का आशीर्वाद भी आप लोगों को अवश्य ही प्रदान होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे वो लोग भी मंत्र दीक्षा लेकर, साधनाएं लेकर सिद्धि हासिल करें, अपना भी कल्याण करें और जगत का भी कल्याण करें, समाज का भी कल्याण करें। हमारी भावना बहुत पवित्र है। हम चाहते हैं कि सभी शक्ति के संपन्न हों, सभी शक्ति के पुजारी हों, जिससे ये भारत भूमि पहले की तरह, जैसे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, शक्ति संपन्न हुआ करते थे, ऐसे ही पूरा भारत का बच्चा बच्चा सनातन का अलग जगाए, शक्ति संपन्न हो जाए। हर जगह खुशहाली हो, प्रेम हो, ऐसी हमारी दिली भावना है। देव उठाने एकादशी से पहले होता है।
ये जो साधक हैं इनकी आयु कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर इनके मन में बचपन से ही भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है। ये काफी सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। इनके विशेष आग्रह पर इनको मंत्र की दीक्षा दी गई और फिर ये अपनी साधना करने लगे। साधना करते हुए इन्हें काफ़ी समय हो गया। फिर इन्होंने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे समस्या आ रही है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम आपकी शक्ति को खोलेंगे, आपकी साधना सफल हो गई है, मगर आपको किसी कारण से अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आज ये गुरुजी के साथ आए हैं केसी घाट पर। हमारे गुरुजी सात्विक साधनाएं कराते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सात्विक साधना ऐसी है कि इसके द्वारा जो सिद्धि हासिल होती है वो जगत का कल्याण करती है। ये शक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं करती, भला ही करती है। जो भी साधक साधना लेना चाहता है वो आके आश्रम पर मिल सकता है या फोन के द्वारा संपर्क कर सकता है। आश्रम में आकर भी साधना कर सकता है। जैसे आपके पास उपयुक्त स्थान नहीं है कि आप कहाँ साधना करें, आपकी इच्छा बहुत है, आपकी श्रद्धा है, मगर स्थान के अभाव में आप सोच के रह जाते हैं कि हम साधना करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इस कारण मंत्र दीक्षा नहीं ले पाते। तो ऐसे साधक भी गुरुजी से संपर्क करके साधना ले सकते हैं। गुरुजी से जैसे हो सकेगा हर संभव साधक की मदद की जाएगी। उसकी श्रद्धा, उसकी भावना देखकर कि वो कौन सी साधना कर सकता है, कौन सी शक्ति की साधना उसके लिए उपयुक्त रहेगी, ये गुरुजी के जरिए बताया जाता है कि उसको कौन सी साधना करनी चाहिए। जब गुरुजी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है, तो उसको उसी मंत्र की, उसी शक्ति की दीक्षा, मंत्र दीक्षा दी जाती है। हमने पहले भी बहुत सारी साधनाएं YouTube पे डाली हुई हैं और हमारे अनेकों भक्तों ने साधनाओं को संपन्न किया है। और आज ऐसे बहुत से भक्त हैं हमारे जो इस क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में सफल होकर, सफल रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। हमारे जो गुरुजी हैं ये बिल्कुल साधारण तरीके से अपना कुछ ज्यादा प्रचार नहीं करते, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा मिलते नहीं। ये उन साधकों से मिलते हैं जिनकी भावना सच्ची होती है, श्रद्धा भाव होता है, जिनके मन में समाज के लिए प्रेम होता है, कुछ करने की ललक होती है कि कैसे अपने समाज को उठाया जाए, कैसे भला किया जा सके। ऐसे साधकों के लिए हमारे गुरुजी हमेशा तैयार रहते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप शायद पूरा हो गया है। अब साधना की प्रक्रिया चल रही है।
जिन भक्तों को भी सिद्धि ट्रांसफर लेना है या कोई भी सिद्धि साधना प्राप्त करनी है तो वो भक्त गुरु जी से मिल सकता है, गुरु जी से दीक्षा लेकर सिद्धि ट्रांसफर सिद्धि साधना ले सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु जी तो बहुत लाखों रुपए लेकर सिद्धि ट्रांसफर देते होंगे या साधना देते होंगे, लेकिन भक्तों ऐसा नहीं है। गुरु जी का कहना है मुझे एक सच्चा साधक चाहिए जिसके मन में लोभ लालच ना हो, जो साधक वक्त का पाबंद हो और साधना सिद्ध कर ले हो जाने पर समाज का भला करने की उसके मन में प्रबल इच्छा हो, जिस साधक के पास समय हो, धैर्य हो और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो, ऐसे भक्त गुरु जी से मिल सकते हैं, सिद्धि साधना ले सकते हैं, सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जो गुप्त ही रखे जाते हैं, जिनका उच्चारण मानसिक तौर पे किया जाता है। उन्हीं मंत्रों का यहाँ प्रयोग हो रहा है। और गुप्त तरीके से शक्ति को जागृत किया जा रहा है। ये जो शक्ति इनको दी जा रही है बहुत शक्तिशाली है। और इनको भी गुप्त रखना होगा और जो नियम कायदे गुरुजी ने बताए हैं उनका पालन करना होगा। ये महसूस करो तुम्हारी ऊर्जा नीचे से तुम्हारे पैर के अंगूठे से तुम्हारे सर तक चढ़ रही है। ऊर्जा को महसूस करो। हाथों को खोलो। पैर के अंगूठे से तुम्हारी ऊर्जा सर तक पहुँच रही है। तुम्हारे मूलाधार चक्र से तुम्हारे आज्ञा चक्र तक पहुँच रही ऊर्जा। ऊर्जा की गति को ऊपर की ओर चढ़ाओ। अपने तीसरे नेत्र पर प्रकृति पर ध्यान दो। दिमाग में कुछ विचार नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने प्रकृति की ओर ध्यान दो जहाँ मैंने अंगूठा रखा हुआ है। उससे तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। तुम्हें सारी चीज़ों का पहले से ही ज्ञान होने लगेगा। ऊर्जा को महसूस करो। मत्था टेको। दीपक से दूर रहो। मंत्र जाप की मंत्र और शक्ति जागृत की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे संपूर्ण हो रही है। हाथ में लगना। बोलो ओम। ओम विष्णु 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 मैं कार्तिक पिता पिता मनुष्य भारद्वाज शुभ तिथि में शुभ योग में शुभ नक्षत्र में शुभ करण में शुभ तिथि में शुभ दिवस में मैं कार्तिक मैं संकल्प
के मार्ग में चलो। यही तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ और यही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सिद्ध साधना सफल हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष में तुम्हारा विशेष रूप से नाम हो और जग का तुम कल्याण करो। और बाकी जो भी तुम्हें मांगना है, जो भी तुम्हें चाहिए, वो माँ से प्रार्थना करो। माता साक्षात आई है और जो भी कहना है कह दो। और कुछ अगर सिक्का दक्षिणा हो तो वो ले आओ, समर्पित कर दो। समर्पित कर दो। एक सिक्का मुझे दो। साधना संपन्न हो गई है। सिद्धि जो खोलनी थी गुरुजी ने वो खोल दी है। जो जो नियम बताने थे अपने शिष्य को बता दिए हैं। पूजा विधि संपन्न हो गई है।